सभी को मेरा नमस्कार। मैं बलराज वर्मा आपके सामने आज लेकर आया हूँ बूस्टर डोज, और ये होने वाली है महात्मा गांधी जी से रिलेटेड। जितने भी इवेंट एक सीक्वेंस में थे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में थे, वो हम पिछली 2 वीडियोस में कवर कर चुके हैं। कुछ एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि एग्जाम में आती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी जी से जुड़ी हुई, वो हम कवर करेंगे। पहला प्रश्न, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को, क्योंकि अब हमें आज़ादी मिल चुकी है, लोक सेवक समाज के रूप में कन्वर्ट कर देना चाहिए। इसके पीछे इंटेंशन सिर्फ इतनी थी कि वो नहीं चाहते थे कि अब ये पॉलिटिकल पार्टी बने और किसी भी तरीके का एडवांटेज उठाए आने वाले समय में। कौन था जिसने कहा कि गांधी जी का जो सत्याग्रह था वो हिंसा को रिजेक्ट करता है पर फाइटिंग को नहीं करता? तो वो थे साइमन पेंटर ब्रेक। उस आदमी का नाम बताइए जिन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी जी 1/3 पॉलिटिशियन, 1/3 महात्मा और 1/3 इंसान है। हालांकि ये उन्होंने गांधी जी के मृत्यु के बाद कहा था। तो वो थे CEM जॉयड। और इन्होंने ही एक और स्टेटमेंट भी दी थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। वो समाजवाद को लेके थी। उन्होंने कहा समाजवाद उस एक तोप के समान है जिसका अपना आकार नष्ट हो गया है, क्योंकि उसे प्रत्येक व्यक्ति धारण करता है। तो वो थे CEM जॉयड। अपरिग्रह, ये जो अपरिग्रह की सीख थी जो कि गांधी जी को मिली थी, ये कहाँ से मिली उन्हें? अपरिग्रह का मतलब होता है एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी को पोजेस ना करना। तो ये उन्हें मिली उपनिषदों से। अहिंसा और सच बोलने की जो सीख थी गांधी जी को जैनिज्म और बुद्धिज्म से मिली। अनटू दिस लास्ट, ये जॉन रस्किन की बुक थी जिससे कि बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इनको उन्होंने गुजराती लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाया था। तो उसका नाम क्या था ये पूछा जाता है। तो उसका नाम है सर्वोदय। पाकिस्तान मेरी लाश पे बनेगा, ये भी गांधी जी के ही शब्द थे। एक समय बहुत करीबी एसोसिएट रहे महात्मा गांधी जी के। बाद में वो उनसे अलग हो गए और उन्होंने अपनी एक रेडिकल मूवमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के नाम से स्टार्ट की। उनका नाम काफ़ी बार पूछा जाता है। तो उनका नाम है EV रामास्वामी नायकर। और 9 जनवरी को, आपको मालूम है 1915 में 9 जनवरी को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापिस आए थे। तो ये जो 9 जनवरी है, इसे कैसे मनाया जाता है? इसे मनाया जाता है NRI डे बोलते हैं, या हम बोलते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। याद जरूर रखिएगा। अब हम लिटरेरी वर्क की बात करते हैं महात्मा गांधी जी की। एक तो सर्वोदय था जो कि गुजराती ट्रांसलेशन थी अनटू दिस लास्ट की। दूसरा 1909 में हिंद स्वराज नाम की उन्होंने बुक लिखी, और एक अपने जीवन पे आधारित बुक उन्होंने लिखी थी। इसे हम उनकी ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ये 1927 में लिखी उन्होंने। इसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। हालांकि इसमें उन्होंने अपने जीवन का विवरण 1921 तक ही दिया है। अगर हम लिटरेरी इन्फ्लुएंसेस की बात करें जो कि गांधी जी के ऊपर हुए हैं, तो वो है अनटू दिस लास्ट बुक जो कि जॉन रस्किन ने लिखी है। मर्सन एक ऑथर रहे हैं जिनका इन्फ्लुएंस गांधी जी पे बहुत था। हेनरी डेविड थोरो भी गांधी जी को उन्होंने बहुत प्रभावित किया। लियो टॉल्स्टॉय, गीता और द बाइबल, ये भी कुछ एक किताबें हैं जिनका गांधी जी के जीवन पे अच्छा खासा इन्फ्लुएंस था। अब हम जानने जा रहे हैं कि किन किन व्यक्तियों ने गांधी जी को किन नामों से संबोधित किया। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा के नाम से संबोधित किया, ऐसा माना जाता है। मलंग बाबा या नंगा फकीर, एक कबायलिस्ट ने उन्हें कहा था। आधा नंगा संत, हाफ नेकेड सेंट, इंडियन फकीर या ट्रेटर फकीर, ये विंस्टन चर्चिल जो कि ब्रिटेन के काफ़ी लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने कहा था। और राष्ट्रपिता उन्हें हमारे प्यारे सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। अगर हम गांधी जी को एज ए एडिटर लें तो उन्होंने कौन कौन सी पत्रिकाएं या जर्नल या न्यूज़पेपर लिखे हैं, तो वो ये हैं। इंडियन ओपिनियन 1904 में, ये मूलतः इंग्लिश और गुजराती भाषा में लिखा गया। अदरवाइज इसके हिंदी और तमिल में भी कुछ एक संस्करण आए थे। हरिजन उन्होंने लिखा 1919 में। ये हिंदी
इंग्लिश और गुजराती भाषाओं में पब्लिश किया गया। यंग इंडिया 1933 में उन्होंने शुरू किया, ये इंग्लिश भाषा में था और इसका एक गुजराती संस्करण भी था जिसका नाम उन्होंने दिया नवजीवन। तो इसी के साथ बूस्टर डोज हमारी यहीं पे ख़त्म होती है, पर हमारा कारवां यहाँ पे नहीं रुकता। मैं इसके आगे भी आपके लिए बहुत सारे अलग अलग टॉपिक पे बहुत अच्छे अच्छे जनरल नॉलेज के और बहुत इंपॉर्टेंट काफ़ी डीप स्टडी करके क्वेश्चन लाने वाला हूँ। और अगर आप चाहें तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।